दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए अपने मन से कुछ भी करने को मनाही है। यानी अल्लाह की किताब कुरान में जो बात बता दिया गया है उसी के अनुसार जिंदगी गुजारने वाले को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन अक्सर मुसलमानों पर यह आरोप लगता रहता है कि दुनिया में तो मुसलमान शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, लेकिन वहीं अल्लाह ने मुसलमानों को जन्नत में शराब पिलाने का वादा किया है। तो चलिए जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान को जो मानवता के विकास और सही रास्ता दिखाने वाला बताया है, क्या उस किताब में शराब की अनुमति जन्नत में पीने को देता है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये भी जानेंगे कि शराब जो आम इंसान अपने भाषा में समझता है, क्या ये वही शराब की बात हो रही है जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमारे पास दो अवधारणाएं हैं। एक तो ये कि शराब हानिकारक पदार्थ है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को पीने से मना किया है। वहीं दूसरी ये कि जब शराब हानिकारक है तो जन्नत में इसको पीने का मान्यता क्यों प्राप्त है। तो चलिए सबसे पहले अवधारणा की बात करते हैं कि शराब हानिकारक है तो क्यों है। दोस्तों, मानव संस्कृति की इतिहास आरंभ होने से पहले से ही शराब मानव समाज के लिए अभिशाप बनी हुई है। यह असंख्य लोगों के प्राण ले चुकी है। यह क्रम अभी भी चलता जा रहा है। इसी कारण विश्व के करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट होता जा रहा है। समाज की अनेकों समस्याओं की बुनियादी वजह भी केवल शराब ही है। अपराध में वृद्धि, विश्व भर में करोड़ों बर्बाद घराने शराब की विनाशीलता का ही एक मौन उदाहरण है। ये पवित्र आयत में कुरान हमें शराब से रोकता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यह शराब, जुआ, यह आस्ताने और पांसे, यह सब गंदे शैतानी काम हैं। इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें भलाई प्राप्त होगी। ये है सूरा 5 आयत 90। यह दिलचस्प है कि शराब और जुआ दोनों के बारे में सवाल एक साथ जुड़े दिए गए हैं। यह दर्शाता है कि पैगंबर के समय में ये दोनों गलत काम मुख्य रूप से एक साथ किए जा रहे थे। भले ही उन दोनों कामों में कुछ वित्तीय लाभ हो या न हो, लेकिन अल्लाह के अनुसार इन दोनों कामों की दुष्परिणाम किसी भी वित्तीय लाभ से कहीं ज्यादा अधिक है। उदाहरण के लिए शराब को कुछ जगहों पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है और दावा किया जाता है कि यह गुर्दे में होने वाली पथरी को रोकती है, लेकिन यह मस्तिष्क, आंत, यकृत और अन्य अंगों को जो नुकसान पहुंचाता है वह बहुत अधिक होता है, जो गुर्दे की पथरी होने से बचाने वाले लाभ से कहीं ज्यादा अधिक है। उसी तरह जुआ खेलना लाभदायक हो सकता है। यदि कोई जीतता है तो उसे बेहिसाब पैसा मिलता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होता है, लेकिन जुए में ऐसा भी होता है कि अपना सब का सब कुछ वह खो भी देता है। दोस्तों, मानव के मस्तिष्क का एक भाग निरोधी केंद्र कहलाता है। इसका काम है मनुष्यों को ऐसे काम से रोकना जिन्हें वह मनुष्य स्वयं भी करना गलत समझते हैं। मान लीजिए कि एक समान व्यक्ति जो अपने बड़ों के सामने अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करता है और इसी प्रकार किसी व्यक्ति को शौचालय की आवश्यकता होती है तो वह सबके सामने शौच नहीं करता है और शौचालय की ओर रुख करता है। दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सा यही है कि यदि कोई आदमी शराब पीता है तो उसका निरोधी केंद्र स्वतः ही काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि शराब के नशे में धुत होकर वह व्यक्ति ऐसी हरकतें कर देता है जो सामान्यतः उसकी वास्तविक प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती हैं। यानी अगर मस्तिष्क का निरोधी केंद्र काम करना बंद कर देता है, नशे में चूर व्यक्ति अश्लील भाषा बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। यानी अगर शराब पीने से मस्तिष्क का निरोधी केंद्र काम करना बंद कर देता है तो अपनी गलती होने पर भी वह व्यक्ति नहीं मानता, चाहे वो उसके सामने उसके माता पिता ही उससे बात क्यों ना कर रहे हैं। दोस्तों, हालत यहाँ तक हो जाती है कि एक शराबी अपने कपड़ों में ही मूत्र तैयार कर देते हैं। वे न तो ठीक से बात कर पाते हैं और न ही ठीक से चल पाते हैं, यहाँ तक कि वे अभद्र हरकतें भी कर गुजरते हैं। ये वही व्यक्ति होते हैं जो बिना शराब पिए अपनी आम जीवन शैली में ऐसी हरकतें कभी नहीं करते, लेकिन शराब पीने की वजह से जब उनकी मस्तिष्क का निरोधी केंद्र काम करना बंद कर देता है तो वह अजीबोगरीब हरकतें कर गुजरते हैं। दोस्तों, शराब पीकर उटपटांग हरकत करने वालों पर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि व्यभिचार, बलात्कार, वासनावृत्ति की घटनाएं शराबियों में अधिक होती हैं। अमेरिकी प्रतीक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध प्रवृत्तियों हेतु सर्वेक्षण एवं न्याय संस्थान के अनुसार अमेरिका में बलात्कार की प्रतिदिन घटनाएं 20,713 थी। यह तथ्य भी सामने आया कि अधिकांश बलात्कारियों ने यह कुकृत्य अपने नशे की हालत में किया था। छेड़छाड़ मामलों का कारण भी अधिकतर नशा ही होता है। आंकड़ों के अनुसार अधिकांश अमेरिकी घरेलू हिंसा से ग्रसित हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर अमेरिकी इस रोग से प्रभावित हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएं अक्सर शराब सेवन के कारण से ही घटती हैं।
जिनमें एक या दो लोग लिप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार एड्स, जो कि विनाशकारी रोग है, इसके फैलने में भी ज्यादातर शराब का ही हाथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शराब पीने को सही करार देने में तर्क देते हैं कि वह सामाजिक पीने वाले नहीं हैं, यानी वह यह दावा करते हैं कि वे एक या दो पैग ही लिया करते हैं और उन्हें स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और वे कभी भी पीकर नशे में नहीं होते। लेकिन खोज से यह पता चला है कि अधिकांश खोर पियक्कड़ों ने शराब पीने की लत की शुरुआत इसी सामाजिक रूप से किया था। वास्तव में कोई पियक्कड़ ऐसा नहीं होता जिसने शराब पीने का आरंभ इस इरादे से किया हो कि आगे चलकर वह इस लत में फंस जाएगा। इसी प्रकार कोई सामाजिक पीने वाला यह दावा नहीं कर सकता है कि वह वर्षों से पीता आ रहा है और यह कि उसे स्वयं पर इतना अधिकांश नियंत्रण है कि वह पीकर एक बार भी बदहोश नहीं हुआ है। खैर, ये तो एक हंसी का पात्र है। मान लीजिए कि एक सामाजिक पियक्कड़ जो बहुत कम पीता है अपने जीवन में केवल एक बार ही नशे की स्थिति में अपना नियंत्रण खो दे और उस स्थिति में कोई अपराध कर बैठे तो उसकी पश्चाताप करने के लिए वह जीवन भर अपने आप को कोसता रहता है और वह अपराध बोझ की भावना से ग्रस्त रहता है। अर्थात अपराधी और उसका शिकार दोनों का ही जीवन इस ग्लासी से नष्टनाय होकर रह जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि शराब पीना किस तरह से हानिकारक है। आइए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने क्या वाकई में इस तरह के हानिकारक पदार्थ को स्वयं जन्नत में मान्यता दे रखी है। चूंकि ये बात अल्लाह के आदेश से संबंधित है तो हम इसे समझने के लिए अल्लाह की किताब कुरान से ही जानेंगे कि असल क्या मामला है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह ने शराब पिलाने की बात जन्नतियों के साथ साथ जहन्नमियों की भी की है। यानी अब आपको समझ जाना चाहिए कि अरबी शब्द शराब में ही वो सारी समस्याओं का हल छुपा हुआ है जिसे लेकर इस्लाम और मुसलमान दोनों को बदनाम किया जाता है। दोस्तों, शराब शब्द कुरान में कई जगह आया है। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। और जो लोग इनकार करें तो फिर उनके लिए जो है वो बड़ी तबाहकारियां हैं। उनको पीने को लफ्ज़ शराब देखिए आ रहे हैं। ये आपकी ये शराब नहीं है जिसे उर्दू में शराब के माने बदल गए। शराब कहते हैं किसी भी ड्रिंक पीने की चीज को, जिसे हम जनरल ड्रिंक कहें। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून। और जिन्होंने इनकार का तरीका अपनाया वो खौलता हुआ पानी पिएंगे और दर्दनाक सजा भुगतेंगे उस हक के इनकार करने के बदले में जो वे करते आ रहे हैं। वही दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिनमें आबे काफुर की आमेजिश होगी, यानी वह शराब पाक होगी, मशरूब होगी। दोस्तों, यहाँ जन्नतियों के लिए भी पीने के लिए शब्द शराब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यह वह शराब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दोस्तों, अरबी में शराब कहते हैं किसी भी पीने वाली चीज को जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जनरल ड्रिंक कहते हैं। वह मशरूब या जूस भी हो सकती है। अरबी में नशे वाली चीज को खम्र कहते हैं और कुरान की आयत में न तो जन्नतियों के लिए और न ही जहन्नमियों के लिए शब्द खम्र का उपयोग हुआ है। खम्र का मतलब वही ड्रिंक है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिसे हम उर्दू में शराब कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों आयतों को अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि जहाँ जहन्नमियों को पिलाने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और जन्नतियों के लिए पाक शराब मिलेगा, दोनों को पिलाने के लिए शब्द शराब का उपयोग हुआ है। और जन्नतियों के लिए कहा गया है कि उस पीने वाली ड्रिंक्स में यानी उस शराब में आबे काफुर की मिलावट होगी, जिससे न तो इंसान बेहोश होगा और न ही कोई नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, कुरान में अल्लाह ने जिस शराब को पीने से मना किया है वह अमूमन पीने के बाद इंसान समाज में कोई बुराई कर बैठता है, क्योंकि एक तो उसमें बेहोशी के आलम होते हैं और दूसरे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। अल्लाह ने कुरान में आगे कहा है कि जिसका मफहूम है, बेशक शैतान चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और द्वेष पैदा कर दे और चाहता है कि तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोके, फिर क्या तुम छोड़ दोगे? यानी शैतान ही है जो हमें शराब और नशीली पदार्थों की ओर खींच कर ले जाता है और ऐसा करके वह हमें अल्लाह को याद करने और नमाज अदा करने और हमारे बीच भाईचारगी पैदा करने से रोकना चाहता है। इसके अलावा शराब पीना बहुत ही हानिकारक पदार्थ है जो किसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। यह इतना स्पष्ट तथ्य है कि इसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं और शराब पीना उनका आदत है, उनके बच्चों में गंभीर जन्म दोष हो सकते हैं। यह सारे तथ्य आज विज्ञान भी हमें बता चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शराब से दूर रहने के अनेक बौद्धिक कारण मिलेंगे। यदि विश्व में मृत्यु का कोई बड़ा कारण अगर तलाश किया जाए
तो पता चलेगा कि एक प्रमुख कारण इसमें शराब ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो दुनिया में शराब बनते हैं वह किस कदर हानिकारक होते हैं और जिसको पीने के बाद समाज में भी बुराई फैलती है और एक इंसान पीने के बाद बीमार भी पड़ सकता है। और यह वही शराब है जिसे अल्लाह ने कुरान में पीने से मना किया है। और इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया कि अल्लाह ने जो शराब जन्नतियों को पिलाने का वादा कुरान में किया है वह ऐसी शराब यानी ऐसी ड्रिंक है जिसमें न तो कोई नशा होगा और न ही शरीर के लिए कोई हानिकारक होगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कुरान में जो शब्द शराब का उपयोग हुआ है उस शराब शब्द का मतलब होता है कोई भी ड्रिंकिंग आइटम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में वही शराब समझ लेते हैं जो नुकसानदायक होता है, जिसे अल्लाह ने पहले ही कुरान में पीने से मना किया है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में इस्लाम से संबंधित शराब पीने को और शराब शब्द के असल माने के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का ऐतिहासिक और इस्लाम से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।